हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। आप अपनी इंग्लिश बेहतर करना चाहते हैं तो मेरे साथ कनेक्टेड हो। आज हम सीखेंगे ग्रामर के कुछ ऐसे ऑल मॉडल्स वर्ब जो आप इस वीडियो से बहुत इजी वे में सीखेंगे, और आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। तो आपको यहाँ पे लिस्ट आ गई है। ये सबको मॉडल वर्ब्स कहते हैं। कैन सकता है, कुड सकता था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद कर लें आपके माइंड में, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा कि किसका क्या मतलब होता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सारी चीज़ें हैं। शेल पुराने ज़माने का विल होता है। अब हम बात करेंगे मस्ट, ज़रूर करना। ऑक्ट, करना चाहिए। नीड, ज़रूरत है। डेयर, साहस करना। ये सब हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यूज टू, करता था, होती थी, जो हम पहले पास्ट में चीज़ें कर चुके होते हैं। चलिए हम सेंटेंस के साथ सीखते हैं। पहले तो हम कैन, सकता है, सकती है, सकते हैं। यहाँ पे किसी चीज़ की एबिलिटी हो, परमिशन हो और पॉसिबिलिटी हो कि हम कर सकते हैं या वो कर सकता है। जैसे कि वो तैर सकता है, ही कैन स्विम, हमें पता है कि वो तैर सकता है, हम श्योर हैं, वो पॉसिबल है चीज़, ही कैन स्विम। क्या मैं आ सकता हूँ, हम किसी की परमिशन ले रहे हैं। क्या मैं आ सकता हूँ, कैन आई कम इन, कैन आई कम इन। अब हम बात करते हैं कुड। कुड कब यूज होता है? कुड की हिंदी मीनिंग होती है सकता था, जो कि पास्ट एबिलिटी या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, जो चीजें पहले हो चुकी होती हैं। जैसे मैं तेज दौड़ सकता था, सकता नहीं हूँ, सकता था। आई कुड रन फास्ट, आई कुड रन फास्ट। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज। अब हम जानेंगे मे का यूज क्या होता है। मे का भी यूज सेम होता है, सकता है या अनुमति, संभावना। ये एक फॉर्मल में यूज होता है। हम इसको कॉलेजेस या ऑफिस में ज्यादा यूज करते हैं। चलिए आपको ये सेंटेंस सबको याद होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जब अपने टीचर से पूछते हैं या अपने सर से, मे आई कम इन, मे आई कम इन। वो आज आ सकता है, ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे। माइट, सकता था, थोड़ी संभावना। जब हमें बहुत ही कम, लेस संभावना होती है कि वो आ सकता था, तो हमें किस तरह से बोलना है? वो पार्टी में आ सकता था, मैं पूरी श्योर नहीं हूँ लेकिन वो आ सकता था। ही माइट हैव कम टू द पार्टी, वो आज आ सकता है। ही माइट कम टुडे, ही माइट कम टुडे। जहाँ पे बहुत ही लेस पॉसिबिलिटीज होती है वहां पे माइट का यूज करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। शेल, पुराने जमाने का विल। ये मतलब विल की जगह पे पहले ज्यादा यूज होता था, बट अब इसका यूज उतना नहीं है। क्या मैं आपकी मदद करूं? शेल आई हेल्प यू, शेल आई हेल्प यू। हम कल जाएंगे, वी शेल गो टुमारो, वी शेल गो टुमारो। शुड, चाहिए। एडवाइस और ऑब्लिगेशन, मतलब एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ये करना ही करना चाहिए। हम बोलते नहीं कि नहीं आपको ये करना ही है। जैसे कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। हमें सच बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक द ट्रुथ, वी शुड स्पीक द ट्रुथ। विल का यूज होगा या होगी, भविष्य का कार्य, मतलब आने वाले कल में जो कार्य हमें करना है उसके लिए विल का यूज होता है। वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू द स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। वुड, करता था, मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट हमें करनी है। हमें अपनी जो पहले चीज़ हम कर चुके हैं, जो हमारी हैबिट्स होती है, वो चीज़ें हमें दर्शाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था तो मैं बहुत खेलता था। वेन आई वॉज यंग आई वुड प्ले अ लॉट, मतलब मैं पहले काम करता था। क्या आप मेरा काम करेंगे? वुड यू डू माई वर्क प्लीज, वुड यू डू माई वर्क प्लीज। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं वहां पे भी इसका यूज होता है। मस्ट का, मस्ट जरूर करना, मजबूरी या आवश्यकता।
इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन है तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज करते हैं। आप हर चीज माइंड में अपने रिपीट करते चलिए, मेरे साथ पढ़ते चलिए और नोट डाउन करते चलिए। हमें स्कूल जाना ही होगा, यहाँ पे एक मजबूरी दिखा रहा है। यू मस्ट गो टू द स्कूल, मतलब ये जरूरी भी है और एक मजबूरी भी है। यू मस्ट गो टू द स्कूल। हमें नियमों का पालन करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। वी मस्ट फॉलो द रूल्स, समझ रहे हैं आप। वी मस्ट, ऑक टू का यूज होता है करना चाहिए, मतलब हमारी नैतिकता, जहाँ पे हमारी ड्यूटी होती है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है, किसी को हमें कहना है कि आपको ये चीज करनी है। जैसे कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। वी ऑक टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। वी ऑक टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यू ऑक टू फोकस ऑन योर स्टडीज। यू ऑक टू फोकस ऑन योर स्टडीज। नीड, जरूरत है या करना पड़ता है। तो इसका हम देख सकते हैं कि हमें जब कोई चीज़ की ज़रूरत है, हमें वहाँ पे लगाना है। क्या मुझे जाना चाहिए? नीड आई गो, मतलब क्या मेरे लिए ज़रूरी है ये काम करना, वहाँ पे बोलेंगे नीड आई गो। तुम्हें ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव सेड दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड। डेयर, साहस करना। टू शो करेज, यूज इन निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा यूज होता है ये। जैसे क्या तुम उसे कुछ कहने की हिम्मत कर सकते हो? डेयर यू से समथिंग टू हिम। डेयर यू से समथिंग टू। वो मुझसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। जहाँ पे हिम्मत का शब्द आए आप समझ आना, यहाँ पे डेयर यूज होगा। ही डेयर नॉट सेइंग एनीथिंग टू मी। यूज टू, करता था, इसका यूज बहुत होता है जब हम पास्ट की कोई बात कर रहे होते हैं, हम ज्यादातर इसी का यूज करते हैं, यूज टू। मैं हर दिन पार्क जाता था। आई यूज टू गो टू द पार्क एवरी डे। यहाँ एक स्कूल हुआ करता था। देयर यूज टू बी अ स्कूल हियर। आपको अगर मेरी वीडियो समझ में आई और अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।